Hi, this is Shamarya. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of The Hindu. Today date is 21st February 2023. I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and everything easily. By this method you can enhance your vocabulary, reading skill, etc. देखिए आज का हमारा एडिटोरियल है रिफॉर्म रिलक्टेंस। रिफॉर्म का मतलब किसी भी चीज़ में सुधार करना, क्या करना, सुधार। और रिलक्टेंस का मतलब अनिच्छा से, अगर आपकी इच्छा नहीं है फिर भी इसमें क्या करना, सुधार करना, अनविलिंगनेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो है इसका टाइटल। और सब टाइटल क्या कहता है, द सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस क्या कहता है कि वो अर्जेंसी है, मतलब ज़रूरत है, अत्यावश्यकता है। टू फिक्स मतलब सही करने की, जीएसटी रिजीम्स फ्लो। रिजीम्स मतलब एक शासन है, प्रणाली है, ठीक है, उस प्रणाली के फ्लो हैं, फ्लोज मतलब गलतियां हैं, खामियां हैं। सीम्स टू हैव एब्ड, ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्या हो गया है, उसमें डिक्लाइन आ गया है, कमी आ गई है। ठीक है, उसमें मतलब अब लग रहा है कि वो सही से ठीक नहीं हो पाएगा, जो जो खामियां हैं वो। ठीक है, टाइटल सब टाइटल आई होप दोनों क्लियर होंगे। आपको पता ही है, पहले मैं वोकैब कराता हूँ, वोकैब के बाद कराऊंगा आपका इम्प्रूवमेंट का एक क्वेश्चन, और उसके बाद कराएंगे फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मुझे करानी है। और जो पीडीएफ लेना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है, वहाँ जाके पीडीएफ ले सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है रिलक्टेंस का मतलब अनिच्छा, विमुखता या अनविलिंगनेस या डिसइंक्लाइनेशन। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, इसके सिनोनिम है। अर्जेंसी का मतलब ज़रूरत, अत्यावश्यकता, नेसेसिटी या इम्पॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं, दोनों ही सिनोनिम है। फ्लॉ का मतलब दोष, त्रुटि, ब्लैमी सिनोनिम हो जाएगा, डिफेक्ट, फॉल्ट, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ऐप का मतलब छीण होना या कम होना या कमज़ोर भी बोल सकते हो। फॉल अवे या डिक्लाइन बोलते हैं। कंसेंसस का मतलब है सर्वसम्मति, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा आया हुआ है इसलिए कह रहा हूँ। सामंजस्य, सेम ओपिनियन होना या सामंजस्य बिठाना, एक जैसी बात करना, ये सब कंसेंसस के मीनिंग है। एप्लेट ट्रिब्यूनल का मतलब अपील अधिकरण या न्यायाधिकरण या कोर्ट वगैरह बनाना है, जहाँ पे हम अपनी बात कह सकें, अपना न्याय मिल सके। ठीक है, उसे बोलते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल। डिस्पोजल का मतलब व्यवस्था, निस्तारण, निपटान, एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं आप। कॉग दाता, छलना, धोखा देना भी होता है कॉग का मीनिंग। ज्वाइन पीसीस ऑफ बोर्ड टू विद कॉग, यानी कि खांचे टू खांचे मैच करना, उसको हम कॉग बोलेंगे। फैथम का मतलब पूर्ण रूप से समझना या नापना भी होता है। पेनिट्रेट या साउंड, यानी साउंड का मतलब है प्रतीत होने से या समझना। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। टैड का मतलब थोड़ा या बच्चा या स्लाइट अमाउंट है, थोड़ा सा अमाउंट या शेड, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। इविजन का मतलब बचाव, टालमटोल या एस्केप, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है माइन्यूशिया। माइन्यूशिया का मतलब बारीकियां या सूक्ष्म विचार या सूक्ष्म चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की बात करते हैं, वो माइन्यूशिया कहलाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, जरा सी भी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना, तो शेयर तो कर ही दिया करो, लाइक कर दिया करो, कुछ ना करो तो लाइक तो कर ही दो। एंड ट्रस्ट का मतलब सौंपना, कमिट, कन्फाइड या इंट्रस्ट। ठीक है, ये वर्ड हो जाएंगे सिनोनिम इसके। प्रिंकली का मतलब तीक्ष्ण, वर्धी या कटीला, तेज होना, मतलब इरिटेबल होना, वेरी इरिटेबल। एनोमली का मतलब अनियमितता या अव्यवस्थाएं। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब समस्त, समग्र, संयुक्त करना, सम, टोटल, कंबाइन बोल सकते हैं आप। फ्लैग करना, निरुत्साह होना या उदास होना, बिकम लेस इंटेंस जिसको हम बोलते हैं। रीजिंग का मतलब परिवर्तन, रीअरेंज, रीशफल बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आने वाला है। कल्मिनेशन का मतलब चरम बिंदु, शिखर, कंप्लीशन या क्लाइमैक्स। डिथर का मतलब कांपना, दुविधा में काम करना, बी एजिटेट या फ्लैप, जिसको हम बोल सकते हैं। कंप्लाइंस का मतलब अनुसार, अनुपालन या सबमिशन, अवॉइडेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अवॉइडेंस। बोस्ट मतलब सहारा देना, संभालना, सपोर्ट, प्रॉप अप। नेक्स्ट है अनबिल्डिंग का मतलब होता है, अनबिल्डली का मतलब होता है कि अप्रबंधनीय, क्लमशी, अनमैनेजेबल। ध्यान देना, बहुत अच्छा वर्ड है ये। टेंगल का मतलब उलझाव, फंसना, फंस जाना। ठीक है, तो ये थी वोकैब। अब हम वोकैब कंप्लीट हो चुकी है।
अब चलते हैं हम इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन पर। क्या कहता है, द एनिमी सोल्जर, जो एनिमी सोल्जर हैं, बेंट बैक, चले गए, हैस्टली, तेजी से, जल्दबाजी में, ठीक है। क्या होना चाहिए, बैक चले गए ऐसा बोलना चाहिए, या फिर नीचे जो ऑप्शन है उसमें देख लेते हैं। इंप्रूवमेंट को हम बाद में देखेंगे, पहले ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं उनको चेक करते हैं। रिट्रीट का मतलब है मुकर जाना या पीछे हटना। रिटर्न का मतलब होता है वापस होना। रिट्रेंच का मतलब कटौती करना। ठीक है, अब आप ही बताइए इसमें ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो रिट्रीटेड है, ठीक है, यानी पीछे मुकर गए, वो आगे उन्हें सामना ही नहीं कर पाए, यानी फर्स्ट वर्ड इज योर आंसर, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। जब ऑप्शन दे रखा है एकदम बढ़िया, अगर अप्रोप्रिएट ऑप्शन दे रखा है तो वो आप लगाएं, अदरवाइज अगर लग रहा है कि 3 ऑप्शन नहीं है करेक्ट तब नो इम्प्रूवमेंट पे चूज करें, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम भाई इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब पर। वो क्या कहती है, कैरी आउट का मतलब किसी काम को करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा पूछा जाएगा। कैच ऑन का मतलब लोकप्रिय होना यानी कि फेमस होना, ठीक है। कम डाउन का मतलब सस्ता होना, नीचे आना भी होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, नीचे आना। कैचअप विद का मतलब किसी के बराबरी पे आना, यहाँ लिख देना किसी के बराबरी पर आना। कम अबाउट का मतलब होता है हैपन होना या घटित होना, वैसे भी बोल सकते हो, घटित होना, बात एक ही है, ठीक है। तो ये थी आज की फ्रेजल वर्ब। आई होप ये फ्रेजल वर्ब आपको अच्छी लगी होगी। बस मेरा तो वैसे आपसे इतना ही कहना है कि लाइक कर दिया करो अगर ये आपके लिए लगता है हेल्पफुल है चीज़ें, और आपको लग रही हैं अच्छी है तो लाइक तो कर ही दिया करो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब विजिट कर लेते हैं हम अपना एडिटोरियल। क्या है, रिफॉर्म रिलक्टेंस, यानी कि सुधार या सुधार करना। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छापूर्वक, यानी कि जब इच्छा नहीं हो तो फिर भी वो करें, ठीक है, उसके लिए बोला जाता है। द सेंस ऑफ अर्जेंसी, जो सेंस है, ठीक है, अर्जेंसी का लगता है कि हाँ ज़रूरत है। टू फिक्स मतलब ठीक करने की। जीएसटी रिजीम्स फ्लो, जो जीएसटी की गलतियां हैं, खामियां हैं, फॉल्ट है, उसको ठीक करने का भी हमें लगता है ज़रूरत है। सीम्स मतलब प्रतीत है। टू हैव एब्ड, ऐसा लगता है कि वो ज़रूरत जो है अब क्षीण हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है, मतलब अब नहीं हो पाएगा सुधार इसमें। क्लियर हो गया, टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए। अब मैं क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। मीटिंग इन अ पर्सन आफ्टर नियरली 8 मंथ, ठीक है, लगभग 8 महीने बाद जो मीटिंग में द जीएसटी काउंसिल, जो सभा थी, काउंसिल मतलब सभा, लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को, रीच्ड मतलब पहुँचे, अ ब्रॉड कंसेंसस, एक बड़ी सर्वसम्मति पे पहुँचे कि स्टेबलाइजिंग जीएसटी, स्टेबलाइजिंग मतलब स्थापित करना। अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब होता है न्यायाधिकरण, जहाँ पे किसी भी समस्या हो गई हो तो उसको क्या करने के लिए, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट है, वाद विवाद है, रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। अंडर द टैक्स रिजीम, टैक्स रिजीम जो हमारा है, ठीक है, टैक्स प्रणाली है, उसके तहत लॉन्च जो किया गया था जुलाई 2017 में जीएसटी आया था, उसके तहत जितनी भी कोई भी अगर की समस्या क्रिएट हो रही है, डिस्प्यूट हो रही है, तो इसे रिजॉल्व करना है अपीलेट ट्रिब्यूनल के तहत, ठीक है। ये सर्वसम्मति हो गई है, स्टेबलाइजिंग करनी है हमें अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसमें समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक पूरा सेंटेंस। अब चलते हैं न्यू सेंटेंस पे। देखो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एकदम चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, और जितनी ज़्यादा समझ में आएंगी मुझे लगता है कि आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आगे देखिए, आफ्टर सम फाइन प्रिंट चेंजेस, प्रिंट चेंजेस मतलब लिखित रूप में बोल सकते हो आप, ठीक है। इन कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब होता है कि बातचीत करके, ठीक है, विद स्टेट, स्टेट के साथ। द फाइनेंस मिनिस्ट्री होप्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री आशा करती है, टू इंक्लूड करने के लिए लेजिस्लेटिव बैकिंग फॉर द ट्रिब्यूनल, कि लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभाएं जितनी हैं उनका क्या मिलना चलेगा, मतलब सपोर्ट मिलेगा, बैकिंग फॉर द ट्रिब्यूनल, ठीक है, न्यायाधिकरण के लिए। इन द फाइनेंस बिल लाइकली टू बी पास नेक्स्ट मंथ, कि जो अगले मंथ जो पास किया जाएगा उसमें जितनी भी लेजिस्लेटिव विधानसभा हैं मतलब स्टेट वाली, उसका भी क्या मिलेगा, इसका सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये भी बोलेंगे हाँ ऐसा होना चाहिए,
क्लियर है। अगले जो फाइनेंस बिल की बात हो रही है, आगे देखिए, दिस रेजेज होप, ये आशाएं उठाती हैं, आशाएं उठती है, ऑफ क्विकर मतलब जल्दी से, डिस्पोजल मतलब निस्तारण, ऑफ जीएसटी डिसएग्रीमेंट्स, कि जीएसटी के जो डिसएग्रीमेंट है उसका निस्तारण हो पाएगा। डेट की आर एडिंग टू कोर्ट्स केस लोड्स, ठीक है, उसमें क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है कोर्ट्स केस लोड, ठीक है, केस लोड को जोड़ना है। बट द रीजन, जो कारण है, फॉर डिलेइंग मतलब देरी होने का, दिस वाइटल, दिस पेन ले लेता हूँ, दिस वाइटल कॉग, जो मतलब जो पहिया चल रहा है ऐसे मान के चलिए, और इसमें फिट बैठना है किसी भी चीज़ को तभी तो चलेगा, ठीक है। कॉग का मतलब दांतेदार चीज़ें होती हैं, कोई पार्ट होता है, हिस्सा होता है। कौन कौन सी चीज़ें, कि वन नेशन, एक ही नेशन होना चाहिए, और वन टैक्स होना चाहिए पूरे देश में। ऐसा नहीं है स्टेट के अलग टैक्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टैक्स हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। तो वो कॉग की बात हो रही है, जो वाइटल कॉग है, महत्वपूर्ण कांटा है, महत्वपूर्ण तरीका है, ऐसा बोल सकते हैं आप, कि वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। प्रॉमिस इज डिफ़िकल्ट टू फैथम, कि जो प्रॉमिस है, वादा है कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, वो डिफ़िकल्ट है टू फैथम, उसको समझना। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या डिले होती जा रही हैं। जब डिले होती जाएंगी, अब इलेक्शन आ जाएगा, फिर ना कुछ, आप जानते हो इलेक्शन आ जाएगा, फिर नई चीज़ ला पाना सरकार के लिए कितना टफ हो जाता है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, यहाँ देखिए, इसे रब कर देता हूँ। अ न्यू रेट चेंजेस, एक नए रेट में बदलाव करना, कुड मेक अमंग अदर थिंग्स, ठीक है, जिसमें बहुत दूसरी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि पेंसिल है, शार्पनर है, एंड टेड चीपर, जो थोड़ी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे अमाउंट की चीपर चीज़ें होती हैं, एंड लोअर पैनल चार्जेस, जो लोअर पैनल चार्जेस फॉर द डिलेइंग फिलिंग्स बाय स्मॉलर टैक्स पेयर आल्सो गॉट द काउंसिल नोट। ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि जैसे जो पेंसिल है, शार्पनर है, टेड चीपर है, थोड़ी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें फ्यू रेट चेंजेस, कुछ रेट उनके चेंज हो सकते हैं, जो टैक्स लगता है वो हो सकता है कम हो जाए। द लोअर पैनल चार्जेस फॉर डिले फिलिंग, कि लोअर पैनल कहता है कि चार्जेस हैं, डिले मतलब देरी करना, फिलिंग का मतलब भरना, बाय स्मॉलर टैक्स पेयर, जो छोटे छोटे टैक्स पेयर हैं भरते हैं, आल्सो गॉट काउंसिल नोट, उन्हें भी सहमति मिल जाएगी। किससे? जो काउंसिल है आपकी टैक्स वाले की, ठीक है, सभा है, वो कुछ ना कुछ उन्हें क्या प्रदान करेंगे, सहमति प्रदान करेंगे। हो सकता है डिले कर सकते हैं वो, या उनको रेट चेंज हो जाए बाद में, ऐसा कुछ हो सकता है। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है लागू होना, ऑफ सम मूव्स अदर मूव्स, इसके अलावा भी कुछ और मूव्स हैं और पहले हैं और पहल है, वो लागू हो सकती हैं। लाइक अ न्यू सिस्टम फॉर इवेशन प्रोन सेक्टर सच एज गुटका, कि जैसे कि ये कहना चाह रहे हैं, एविएशन का मतलब बचाव, टाल मटोल करना है, प्रोन ज़्यादातर संभावनाएं होती हैं कि टाल मटोल करते हैं। सेक्टर्स, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जैसे कि गुटखा, जिसकी गुटखा टबैको बात करते हैं। आगे देखिए, बिल डिपेंड ऑन द माइन्यूशिया का मतलब होता है कि छोटी छोटी बारीकियाँ, इन देयर नोटिफिकेशन, कि जो नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसे गुटका है, पेंसिल है, शार्पनर है, ठीक है, माइन्यूशिया चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, उन पे भी विशेष तौर पे क्या किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। और ये लोग क्या कहते हैं, हो सकता है टैक्स ना पे करते हों समय पर, ठीक है, उन चीज़ों को भी ध्यान रखेगा, या फिर उनको थोड़ी सी शिथिलता दी जा सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है उनके लिए। आगे देखें, आ मच डेफर रिव्यू, मच मतलब ज़्यादा, डेफर का मतलब रोका हुआ, रिव्यू मतलब रिव्यू करना, ऑफ द जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग कैसीनोज, और जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग का रिव्यू करना है, कैसीनो है, रिमेन स्टक, जो अभी भी फंसे हुए हैं कि उन पर कितना टैक्स लगेगा, ठीक है, चीज़ों पर, और कैसीनो वगैरह है, ऑनलाइन गेमिंग है, वो अभी कुछ पता नहीं है, ये चीज़ अभी स्टक में है, फंसी हुई हैं, क्लियर कुछ भी नहीं हुआ इन पर। द स्टेट रीजन फॉर नॉट टेकिंग इट अप दिस टाइम वॉज डैट द चीफ ऑफ द मिनिस्टीरियल ग्रुप इंटरेस्टेड विद द इशू हैड असेंबली पोल वर्क, ठीक है, क्या है कि स्टेट रीजन, स्टेट का कारण क्या है, नॉट टेकिंग अप, ये नहीं ले रहे हैं, दिस टाइम, इस समय, वॉज डैट, वो था, द चीफ ऑफ द मिनिस्टीरियल ग्रुप, जो मिनिस्टीरियल ग्रुप होता है उसके चीफ जो होते हैं, अब मान लीजिए मान लीजिए, इंटरेस्टेड मतलब सौंप दिया, विद द इशू हैड असेंबली पोल वर्क, उनके साथ तो मतलब अब इलेक्शन आने वाले हैं, अब यूपी है, तो वो अब ये देखेंगे टैक्स वाला सिस्टम देखेंगे या फिर इलेक्शन का टाइम देखेंगे, तो जाहिर सी बात इलेक्शन ही देखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट के बाद हमेशा ध्यान रखना प्रीपोजिशन विद आती है। क्लियर है?
आगे देखें, विद 9 ये सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया तो कोई नहीं, विद 9 असेंबली इलेक्शन शेड्यूल दिस ईयर, इस बार साथ ही साथ कितने हैं, 9 असेंबली इलेक्शंस हैं शेड्यूल दिस ईयर, इस बार होने हैं, that does not augur well for the council ability to resolve the prickly issues faster this year, कि ऐसा नहीं प्रतीत होता है, इट डज नॉट ऑगर जो शुभ होगा ना, ठीक है, बेल फॉर द काउंसिल, काउंसिल के लिए, सभा के लिए, एबिलिटी टू रिजॉल्व द प्रिकली जो झंझट वाले इशूज़ हैं, कांटेदार इशूज़ हैं, फास्टर दिस ईयर, कि उन्हें जल्दी से रिजॉल्व कर पाना, समस्याओं को सॉल्व कर पाना, ठीक है, जैसे टैक्स में चेंज बदलाव करना, छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्स लगाना, कैसीनो है, ऑनलाइन गेमिंग है, इन सारी चीज़ों पे वो लगता है अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम है अभी इलेक्शन की वजह से। ऑफ ग्रेटर कंसर्न, जो बड़ा कंसर्न है, इज़ द स्टॉलिंग of the rationalization of the complex GST rate structure and multiple slabs and critical inputs left out। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये देखिए कि ग्रेटर कंसर्न जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो ये है कि स्टॉलिंग मतलब लागू करना है, रेशनलाइजेशन, ठीक है, उसको आगे पीछे करके, रेशनलाइजेशन का मतलब उसमें बदलाव करके, ऑफ द कॉम्प्लेक्स GST जो है उसमें, उसके रेट में, रेट स्ट्रक्चर में मल्टीपल स्लैब्स हैं, ठीक है, यानी क्रिटिकल इनपुट्स लेफ्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें जोड़ने के लिए उसमें अभी भी लेफ्ट मतलब रह गई हैं। क्लियर है। आगे देखें, आ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी GOM जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वॉज टास्क, उन पे काम क्या है, इन लेट 2021 टू प्रपोज अ फिक्स फॉर एनोमलीज इन GST लेवीज सच एज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, प्रपोज रिवाइज रेट विद फ्यूअर स्लैब्स। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मिनिस्टर और जो कुछ मिनिस्टर हैं उन पे काम क्या था 2021 में कि प्रस्ताव करें, फिक्स करें एबनॉर्मलीज का मतलब जो अव्यवस्थाएं हैं GST टैक्स में लेवी लगी हुई है, मतलब टैक्स जो लगे हुए हैं उनमें अव्यवस्थाएं हैं उनको सेट करना, ठीक है। टू इन्वर्टेड मतलब बदलना ड्यूटी स्ट्रक्चर को, प्रपोज रिवाइज रेट जो प्रस्तावित हैं या प्रस्ताव करने हैं रिवाइज रेट बदलने के लिए, फ्यूअर स्लैब्स कुछ स्लैब ऐसी हैं उसमें चेंजिंग लाना है, तो ये इनको काम सौंपा गया था बाद में 21 में, लेकिन अब मुझे लगता है अब ऐसा नहीं हो पाएगा। द काउंसिल वॉज इन्फॉर्म्ड दैट GST वॉज नॉट स्टिल डिलीवरिंग इनफ रेवेन्यू, कि काउंसिल ने एक बात ये बताई, जो सभा हुई वहाँ बात हुई कि जो GST है वॉज नॉट स्टिल अभी भी डिलीवरिंग मतलब दे रही है, इनफ का मतलब पर्याप्त रूप में रेवेन्यू, कि पर्याप्त रूप में जो पैसा है वो नहीं मिल पा रहा है GST के थ्रू। आगे देखिए, विद द एग्रीगेट यानी समग्र टैक्स रेट क्लोज to 12% rather than 15.5% revenue neutral rate envisaged originally, कि विद द एग्रीगेट समग्र रूप का अगर टेस्ट देखें टोटल क्लोज होता है वो 12% पर rather than 15.5%, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट एनविशेज मतलब जिस पर विचार किया गया ओरिजिनली, ठीक है, ये किया गया कि 12% रख लेते हैं। अब आगे देखिए, नोइंगली अननोइंगली जानबूझकर, बिना जानबूझकर या फिर गलती से भी बोल सकते हैं, ड्यू टू रेट कट ऑन सम आइटम्स बिटवीन 2017 एंड 21, 2017 में 2021 में क्या कुछ रेट हटाए गए, उसमें से हमने मतलब उस पर रेट का मतलब है टैक्स जो पड़ रहा था वो कम कर दिया गया, 21 में 17 में बदलाव किया गया चीज़ें। वाइल सब एबनॉर्मलीज जो कुछ अव्यवस्थाएँ थीं फ्लैग्ड बाय द GOM, ठीक है, दर्शाई गई थी GOM में ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज बर फिक्स्ड लास्ट जून, पिछले जून में उसे फिक्स किया गया। सेंटर हैड सिग्नल द रेट रिजिंग वुड बी डेफर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला दे दिया था, सिग्नल दे दिए थे, मतलब इशारा कर दिया था भी रेट जो है रिजिंग मतलब बदलाव, वुड बी डेफर रोक दो, एज इन्फ्लेशन हैज सर्ज्ड, कि इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो बहुत ऊपर जा चुकी है। एनी रिवीजन वुड मीन हायर टैक्स फॉर सम आइटम, अगर आप बदलाव करते हैं तो इसका मीनिंग हुआ किस आइटम पर बहुत टैक्स ज़्यादा लग सकता है। द रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा टैक्स लग सकता है। अब मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से देखिए, द रिपोर्ट ऑन रेट रिफॉर्म की रिपोर्ट जो थी रेट रिफॉर्म पर स्टिल अवेटेड, वो नहीं आई है, अभी उस पर इंतजार है। इन्फ्लेशन रिमेन हेडेक, इन्फ्लेशन अभी के टाइम पे हेडेक बन चुका है। एंड ऑनसेट शुरुआत हो चुकी है ऑफ इलेक्टोरल सीजन, इलेक्टोरल सीजन मतलब इलेक्शन आने वाले हैं। कल्मिनेशन विद द लोकसभा इलेक्शन 2024 कि अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन आने वाला है।
मीन्स, इसका मीनिंग क्या है, द सेम डिथरिंग का मतलब हटाना, रोकना, लॉजिक होल्ड ट्रू, मतलब अभी यही मीनिंग आ रहा है कि इन चीज़ों को अभी रोक दो, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए तो बेटर है। क्लियर हो गया, इसलिए इन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर लिखा है। टाइटर कंप्लाइंस, अनुपालन करना, द हायर प्राइस हैव आल्सो बोल्स्टर द एवरेज जीएसटी रिवेन्यू, कि टाइटर मतलब मजबूती से कंप्लाइंस के अनुसार चलना, हायर प्राइसेस जो हैं बोल्स्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बोल्स्टर्ड का मतलब सपोर्ट करना, एवरेज जीएसटी रिवेन्यू, कि जीएसटी रिवेन्यू में सपोर्ट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट हो पाएगा गवर्नमेंट के पास, क्योंकि अब तो ज़रूरत है भाई, इलेक्शन आने वाला है। आगे देखिए, परहैप्स, शायद, डाइल्यूटिंग द अर्जेंसी, जो अर्जेंसी है वो कम होती दिखाई दे रही है, टू फिक्स अनबिल्डली टैक्स टैंगल, जो टैक्स झंझट है अभी, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स का, वो अब लग रहा है डाइल्यूट हो गया है। पहले अर्जेंसी थी, अब वो डाइल्यूट हो गई है, मतलब अब ज़्यादा समस्या नहीं है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। बट फॉर टैक्स पेयर हु कंटिन्यू टू पे 28 GST ऑन द इसेंशियल आइटम एज सीमेंट, कुछ टैक्स पेयर ऐसे होते हैं जो टैक्स पे करते हैं, जैसे कि 28% किस किस चीज़ों पर, एसेंशियल आइटम है सीमेंट, मकान बनेगा तो जाहिर सी बात है सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, उस पर पे करना पड़ रहा है 28%। वेदर मतलब या तो इट इज़ यूज बिल्ड बनाने मतलब बनाने में, रूफ मतलब छत, ओवर वंस हेड मतलब एक कोई व्यक्ति वंश व्यक्ति के लिए आया, अगर वो सर पर छत बनाना चाहता है या फिर कंस्ट्रक्ट करना चाहता है हाईवे को। अ ट्रूली गुड, एक सही एंड सिंपल टैक्स सिस्टम विल नाउ लाइकली टू हैव वेटेड टिल एट लीस्ट 2025, यानी 2025 तक कम से कम ये आ जाए, वरना लोगों को जो चाहे घर बनाना चाहे या फिर एक्सप्रेस वे बनाना चाहे, यानी कि रोड बनाना चाहे, उसे तो सीमेंट यूज़ करनी पड़ेगी और 28% क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत हाई रेट है, क्योंकि मकान बनाने पे इतना सारा टैक्स लगेगा तो लोग कैसे बना पाएंगे मकान, जबकि गवर्नमेंट का इच्छा है कि सबके पास अपना घर हो, अपना मकान हो। ठीक है, हर पर्सन की इच्छा होती है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप आपने एंजॉय किया होगा एडिटोरियल को, ठीक है, और एंजॉय किया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।